अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पंजाब के हालात सैलाब की वजह से बहुत ही ख़राब हैं और हुकूमत ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने की ना अहलियत रखती है, ना उन्हें समझ है, ना उनकी नीयत है। सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं है। लोगों से जब हमने बातचीत की, मुख्तलिफ़ इलाकों में सर्वेस करवाए, तो लोगों के पास गिलों और शिकवों के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी हमें ऐसे लोग मिले ही नहीं जिनसे हम बात करते और वो ये कहते कि फ़लाँ जगह पे हुकूमत आई, हुकूमत ने अच्छा काम किया, या फ़लाँ जगह पे हमें हुकूमत की नुमाइंदगी नज़र आई, या हुकूमत ने हमें रेस्क्यू करने की प्रॉपर कोशिश की। इंसान और जानवर सबके साथ ऐसा लगता है एक जैसा सलूक किया जा रहा है। जानवर सूख के कांटा होते जा रहे हैं, उनके लिए चारे का कोई बंदोबस्त नहीं है। शुरू में जब ये एक छोटा डिज़ास्टर था, एक छोटी आफत थी, तो उस वक्त बड़ी तेज़ी से टिकटॉक्स बनाए गए, कश्तियों के अंदर सैरें हुई। फिर लाहौर के अंदर आपको याद होगा कि बंद एक तोड़ दिया गया कुछ रिहायशी कॉलोनियाँ बचाने के लिए, जो प्राइवेट हैं, जो दरिया रावी में बनाई गई, अलीम खान वगैरह और बाकी लोग। और उसके बाद इन्होंने बड़े अपने टिकटॉक्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है। हालांकि हम चिल्ला कर कह रहे थे, जो माहौलियाती रिपोर्टें वो ये बता रही थी, इंडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही थी, सोशल मीडिया ने बार बार इनको जगाया, लेकिन इन्हें होश ही नहीं थी। अब ये इतना बड़ा अलमिया बन चुका है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना एक मुसीबत बन गई है। और वहाँ बंद के ऊपर मरियम नवाज़ अपनी सीनियर वज़ीर को बिठा कर आई हैं। वो लोगों को डांट रही है इंटरव्यूज़ के अंदर, चुप करो, बोलो मत, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। यानी जो भी सवाल करोगे लोग वहाँ फंसे हो, जी मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। वो फाज शहबाज साहब ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए। उस इंटरव्यू में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज हो गई कि हर सवाल का जवाब मैं जो सुन रहा था शुरू में, जितना मैंने सुना, मैं यहाँ बैठी हूँ। भाई आपके बैठने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा तो आप यहाँ से उठ जाइए और जाकर सामान भिजवाइए। यहाँ कश्तियाँ होनी चाहिए, रेस्क्यू वाले होने चाहिए, तंजीमें होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, लोगों को बाहर निकाला जाए। अव्वल तो पहले चेक किया जाए बंद गलत किसने तोड़ दिए। ये जो जुल्म वसेब के लोगों के साथ किया है, इसका जवाब कौन देगा? इन लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन्हें लगता है कि इनके वोटों से तो हम इक़्तिदार में नहीं आते। अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा तो हम यहाँ का जो सेक्टर कमांडर है उसकी खिदमत करेंगे, आर्मी चीफ की खिदमत करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उसको साथ में लाएंगे, और ये लोग वोट जहाँ मर्जी डालें, हम फिर MNA MP बन जाएंगे यहाँ से। लिहाजा फिक्र ही कोई नहीं उन लोगों के बारे में। तो अब लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि जब उनके वोटों की कोई औकात नहीं रही, उनकी ज़िंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके माल की कोई औकात नहीं रही, उनके बच्चों की ज़िंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके घर तक बह गए हैं और इनके माथों में शिकन भी नहीं आ रही, ये सिर्फ चंदा इकट्ठा करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर और खा जाएंगे, आपको पूछने भी नहीं आएंगे। ये हालात इन्होंने करने हैं। मैं लोगों की तरह बातें सुनते हैं, लोगों ने एक्चुअली क्या कहा मैं तो आपको रोजाना बताता हूँ, आइंदा भी बताता रहूँगा। जरा सुने कि जो हमारे बहन भाई वहाँ फंस गए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में और उनकी कारकर्दगी के बारे में। ये सुनिए आप। इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है, ठीक है ना। अब पानी कहाँ से चला है, 20 दिन के अंदर पहुंचा हेड पर पे, ठीक है, और किसी चीज़ का कोई इंतजाम नहीं किया गया। फोटो सेशन हुए हैं, ठीक है, AC साहब आए हैं, DC साहब है, फोटो सेशन करके चले गए हैं, ठीक है ना। और गरीब आवाम फंसी हुई है, अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। चले हम बंद ऊंचा कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ आए, अपनी मदद आपके तहत रात दिन। AC साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बंद बनाने का, यकीन करें 2-2 फुट मिट्टी डाल के चले गए हैं। ऐसे बंद बनते हैं? आए आपको दिखाते हैं 8-8 फुट 9-9 फुट रात दिन काम करके। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं है इधर। बहुत खतरनाक हद तक सूरत हाल है। गवर्नमेंट का कोई बंदा सहूलत करने ना पिया। लोग अपनी मदद आपके तहत दखल मकानी कर रहे हैं। उन्हें माल खुद आप अपने कश्तियां करते प्राइवेट, और 2-2 लाख रुपया भारते अपने कश्तियां के माल लोड करते चाहे, और खुलेआम उन्हें का माल खड़े धूप दे विच खड़े, कोई छां दा कहीं बंदोबस्त कहीं किया गया ना चारे दा किया गया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और जानवर भी हैं। जहाँ जानवर होते हैं उनका वो जो होता है कीचड़ होता है, वहाँ मच्छर भी होते हैं। छोटे बच्चों को मच्छर काटेंगे वो बीमार तो होंगे। जो भी हुक्मरान है यहाँ के, वो यहाँ पे क्रॉसिंग करके चले जाते हैं, देखते भी नहीं है, देखने गवारा भी नहीं समझते। अब जो दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे, हम ये दरिया वाला पानी बोतल में बंद करके रख देंगे। जब वहाँ आएंगे ढक्कन खोल के यही उनको पेश करेंगे, क्योंकि ये उसको हम सिला देंगे। जिस तरह वो हमें डबोया है उसका ये हम उसको बदला देंगे। सर इधर कोई इंतजाम नहीं है, ना रहने के हैं। आप देख रहे हैं सारा दिन आज बहुत गर्मी थी। आप जानवरों को देखें, जानवर भी
कैसे उनका हाल है। ना कोई खाने की चीज है, ना कोई नुमाइंदा कोई सरकारी आया, ना कोई हुकूमत का बंदा इधर कोई नहीं नजर आया। बिल्कुल ना कोई MNA MP कोई नजर नहीं आया इधर। हमने देखा है MNA MP इधर गाड़ी उनकी गुजरी है, लेकिन इधर किसी ने नहीं स्टॉप करके पूछा क्या हाल है, क्या है। यह हमारा हफ्ता हो गया है, यहाँ हमने अपनी नकल की तरफ से आया है, ना कोई हुकूमत का बंदा आया है, ना कोई नुमाइंदा आया है हमारे पास जो आप आ जाए हैं। ना यहाँ सहूलियत है, आप देख रहे हैं हमने कितना MNA MP आते हैं, हमें कहाँ से लेकर जाते हैं वोट देने के लिए, अब कोई नहीं है। ये है हाल हमारा हुकूमत का, ये देख रहे। और इधर ना कोई कैंप लगाया है, ना कोई खाने का बंदोबस्त किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये धूप होती है और माल मवेशी के लिए कोई चारा भी नहीं दिया है। तो इस टाइम तक कोई रेस्क्यू नहीं है। इस टाइम तक काले भी हम करते रहे हैं, कोई नहीं आया। वो बंदे हमारे फंसे रहे हैं उधर बस्ती में, कोई नहीं आया हमारे पास। ये जो पानी है सारा मच्छर खंदन बाल बीमार दिए हुए हैं और सारा माल लोड़ गए, बाल लोड़ गए, पत्ते लोड़ के ना तो साढ़े ना कैसे डांडे लोग खेन के और चोरियां से चीनिया पेन ते असा खुद बेयारो मददगार बैठे थे तो खुले आसमान तले ना साढ़े कोई वारे से ना कोई साढ़े को पूछना ला सब बस अल्लाह वारे से बस में बैठे हैं। मरियम नवाज के तरफों कोई कह नहीं आया, सही सारे बाल बोंदे बैठे सब त्रीजा जा रहे सही कहीं बैठे हैं, कोई कह नहीं था। सारी कोई मदद नहीं करना पे सर सिवाय अल्लाह सही दे बस असा को अल्लाह बचे सी, बाकी कोई आसरा कह नहीं सही। रेस्क्यू वाले जाते हैं उनके पास जो है ना फ्यूल जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं होता। अभी बच्चे लेके आए हैं मेरे जानने वाले, वो 2 किलोमीटर जो है ना उनका फ्यूल खत्म हो गया। 1 घंटे के बाद इधर मैंने शोर मचाया, वो जो है ना फ्यूल लेके उनको फ्यूल दिया है। यहाँ जो है ना वोटों की भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोग यहाँ 70,000 लोग फंसा हुआ है पीछे। लोग ये नहीं बचा रहे हमारा माल बच जाए, हमारे जानवर जो हमारा सामान नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा सर बच जाए। खाने के लिए कुछ नहीं। अभी 3 दिन से एक दोस्त है हमारा जानने वाला, 3 दिन से वो यहाँ राशन अपने प्यारों का लेके बैठ के उनका राशन किसी ने नहीं पहुँचाया। यहाँ जो है ना MPA MNA कोई यानी हमारे जो है ना लीडर इधर कोई नहीं आया। खान बेले की तरफ से 15 मैयतें जो है तर रहे हैं, उनको कोई नहीं उठा रहा। अभी एक मैयत उधर जो है ना 6 माह के बच्चे की मैयत पकड़ी है उधर थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे, ठीक है ना। ये तो मैयतें जो नजर आ रही हैं, जब पानी जाएगा तो फिर पता चलेगा कितनी मैयतें हैं। सैकड़ों की तादाद क्या हजारों की तादाद में लोग बह गए कि इनके पास मोबाइल नहीं था, राब्ता के इनके पास नहीं था। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला रहमत करे। रेस्क्यू वाले साहब इधर पैसे मांग रहे हैं। कल ना परसों इधर बोट लेके आए हुए थे मुल्तान से प्राइवेट, ठीक है ना। हमने उनसे पूछे हाँ भाई आप क्यों लेके आए इधर, 1-2 कश्तियाँ खड़ी हैं, तो उन्होंने कहा ये 2 लाख मांग रहे हैं। हमने इनको ऑफर दिया ₹1,00,000 की, तो ये नहीं जा रहे, ठीक है ना। हमारे उधर बच्चे हैं, हमारे जानवर भी मर गए हैं, हमारे बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, हम कहाँ से गए। वहाँ से थोड़ा बहुत राशन अपनी प्राइवेट कश्ती मुल्तान से मंगाया उन्होंने। मेरे घर वाला बैठे थिया, मेरा बिया भाई बैठे थिया, सारी हार शार रोल गई बेद आसरे ते बैठे उन्हें तो घर रोल गए। छोटे छोटे ले बकरियां और रोल गए, कराने बिया बाल है वो भी चीक दे बैठे। सारे पहाड़ ढेर सारे रोल गए, नीला बकरियां सारियां बड़ तरट गए। वो अलग बच्चा बच्चा नहीं बचा। मेरे घर वाला बैठे बिया, मेरा भिरा बैठे, एक डेरे निरानी है। सर जी तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। 4 दिनों से लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में हजारों लोग फंसे हुए हैं, दरख्तों पे बैठे हुए 10-10 घंटों से। बाकी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि माहौल बहुत लोग परेशान है। एक गदर का निजाम बना हुआ है, जैसे हर कोई परेशान है, उदासी छाई हुई है। एक तो बल्कि आज 2 घंटे पहले कश्ती उल्ट गई, 10-12 लोग उनको ढूंढ रहे हैं और अगले दिन भी यहाँ पे 5 लोग पानी में डूब गए थे। तो लोग थके हुए भी हैं, घरों में बैठे बैठे, राशन भी नहीं पहुंच रहा, बहुत ही मुश्किलात में है। कोई सहूलियात नहीं, बिल्कुल ना खाने पीने की कोई सहूलियात है, ना सारे वो मकान गिर गए सारे था, ना MPN ना MPN नहीं था कोई नहीं बिल्कुल। तो ऐसा को रिलीफ कैंप मिला वने, सहूलियात सबको मिली है। मेहरबानी करिए, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, सबको सारा कुछ मिला है। सब कोई इंतजाम नहीं पड़े हुकूमत की तरफ से, तो आपके सामने अपनी मतलब साहब से बिल्कुल सब कोई सहूलियात नहीं मिली। हफ्ता थी गया सही पैसे बिल्कुल सामने हमारे बंदा हुकूमत के कोई बंदा आया ना, कोई MNA ना MPA ना मरियम नवाज की तरह बनफी पे काल के 3-4 दिन से हमारे बच्चे बल्कि बस ये रहे कि जो ना दरख्तों के ऊपर बैठे हैं। अभी भी इनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे बच्चे उठाएं, ये नहीं जा रहे, अभी तक सुन ही नहीं रहे, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। और ना वहाँ राशन है, मकान सारे गिर गए हमारे, दरख्तों के ऊपर बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये जो है ना बस ये रहे कि तकरीबन 15 किलोमीटर है। ये 4 दिन हो गए हमें मुसलसल पानी की जो है ना सतह ज्यादा हो रही है, मकान एक भी नहीं हमारी बस्ती में बचा। और बात ये सुनते नहीं, अगर ये उसी दिन से पहले काम करते तो काफी बस्तियां जो है ना वो आ चुकी यहाँ होती है। हमारे बच्चे पता नहीं कितनी, हमारी बस्ती में 5-6 बच्चे जो है ना वो गुम हो गए, मिलते ही नहीं। रिहाइश नहीं है, रिहाइश भी नहीं मिल रही, खाना भी नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात तो ये है कि आदमी वहाँ से उठाए नहीं जा रहे, बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको भूख है, प्यास से मर रहे हैं, भूख से।
4 दिन से मैं रात दिन इधर खड़ा हूँ, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो 1122 वाले भी बात नहीं सुन रहे, और कुछ इमदादी फंडिशन है तो वो भी बात नहीं सुन रहे। वो इधर से वही जा रहा है जो मतलब है कि किसी की कोई अच्छे ताल्लुकात हैं, या कोई पुलिस का बंदा लेके आता है, या कोई अच्छा बंदा लेके आता है, या 1122 वालों के साथ रब्ता है तो सिर्फ उनको जाने देते हैं। मैं एक सुबह 1122 वाले से आया था मिलने के लिए, मुझे कल उन्होंने टोकन दिया था 3 दिन के बाद। तो वो कह रहा था कि आप उसी से बोर्ड लें जिसने आपको टोकन दिया है। कल इधर इन्होंने नंबर वाइज चलाया था, 24 नंबर मेरा टोकन आया, इन्होंने बोर्ड नहीं दी है। 100 से ज़्यादा ये बोर्ड मतलब है कि रेस्क्यू कर चुके हैं कल से, लेकिन हमें कोई इमदाद नहीं दी है। 3 दिन से नंबर नहीं आया। ये नंबर भी लगाते हैं तो फिर दोबारा वही छुपा लेते हैं, कहते हैं ये तो हमने नहीं लगाए हैं। पुलिस की इमदाद से इन्होंने नंबर लगवाए थे और बस 2-4 नंबर चलाए हैं, बाकी बस सिफारिश चल रही है इधर। बस जो फंसे हुए हैं, जो मर रहे हैं। इधर तो आगे अगर श्री मियानी वाली साइड पे जाएं तो उधर लाशें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। वही 2-2, 3-3 बोटें इधर खड़ी रहती हैं सारा दिन। इमदादी कार्रवाई वाले जो आए हुए हैं उनकी भी बोटें खड़ी हुई हैं, सारा दिन इधर खड़ी रहती हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। वो करते हैं हाँ जी कर देते हैं, कोई एक भेज देते हैं, सारा दिन में वही बस एक कश्ती रेस्क्यू करती है जितने बंदों को करती है, बाकी जो है सब खड़ी हुई हैं। कभी 2-2, 3-3 तो रेस्क्यू वालों की खड़ी हुई है, वो जाती नहीं है। तो 4 दिन हो गए हमारे बच्चे वहाँ पे डूबे हैं, दरख्तों के ऊपर कोई बैठे हुए हैं। तो हमने नंबर भी लगवाया था, हमें नंबर लगा के दिया, उन्होंने कहा कश्तियाँ भेजते हैं। तो आज 4था दिन है, हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। हम अभी इसी तरह कश्ती की तलाश में खड़े हुए हैं यहाँ पे। कश्ती वाले जरे खड़े ना था लाख 2 लाख डो एक बंदे दा था वला कढ़े में कढ़ेना नहीं कई मोटले सारे बंदे फंसे पे ना को कढ़ेने नहीं पे सनी से ते कढ़ेने जब तक पैसे ना दो ए एन आर्मी वाले उन्हें एक ते गेन पे होने दे कढ़न बंदे को कोई धो ना ले। नहीं हम तो नहीं है, लेकिन ये असा याद है जो गरीब लोगों को बचा दिए सैलाब से, जो मर रहे हैं उनको यो करो। ये लिफ्ट वाले रिश्वत ले रहे हैं 50,000 60,000, फिर भी नहीं सुन रहे साड़ी गाल। पता नहीं की वजह है इन्हें को, ना यो करे ना किस चाह। इन्हें गरीब वाले को बचा दो, कई दरख्तों में, कई किथा। हर मुसलमान को बचा दो, हर की जान आपरे दे। माल जनावर सारा कुछ खत्म हो गया है। कश्तियों पर काम कर रहे थे, ये मजहबी तंजीम ही हमें कश्तियाँ दे रही थी। आज ये हमारी दुआ आपने मंगवाई हैं, 4 और कॉल आ जाएंगी। हमारे बंदे यहाँ खड़े हैं, यहाँ से बंदा जाता है, जहाँ भी बंदे होते हैं 10-12 वो उठा के ले आता है। अभी जो है ये खानबेले जा रही है कश्ती, एक अभी दारापुर जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो बची हैं, लेकिन ना बचने के काबिल हैं। जानवरों की ऐसी हालत है कि लोगों ने उनको जो है ना छोड़ दिया है कि अपनी ज़िंदगी बचाएं या जानवरों के बचाएं। अब ये लोग कहते हैं कि हम तो बच गए, हमारे जानवरों को निकालो। जानवरों के लिए जो कश्ती ज़रूरत है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। कम से कम उसमें 10 जानवर जो है ना, 10 जानवरों वाली कश्ती पर बंदा तकरीबन 150 आ सकता है, इतनी बड़ी कश्ती जरूरत है। बाहर की कोशिश में है। अब बंदे ज्यादातर जो नजदीक के हैं 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर वो तो आ चुके हैं। अब जो इसके जो आगे हैं ना वो फंसे हुए हैं। तो इस जो 8 किलोमीटर के नजदीक जो जानवर हैं वो फंसे हुए हैं, इससे आगे हैं जो वो बंदे फंसे हुए हैं, वो रेस्क्यू ये भी कम जा रहे हैं, वो भी कम जा रहे हैं। इनको रास्ते का पता नहीं होता भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ये लोकल बंदे लेके जाए ना जो इनके वसेब के हैं, जो इलाकों को जानते हैं, तो इनको पता चले भाई कि फलां बंदा बैठा है, फलां बंदा बैठा है। इस तरह ये तरतीब चलाएं, इलाके की सपोर्ट लें, फिर इस तरह जो है ना वो उनको रेस्क्यू करके बाहर लें। बहुत हालात ख़राब आ गए हैं क्योंकि उधर जब टकराव हो रहा है ना चनाब और सतलुज का, उधर कम से कम 10-12 फुट पानी हो चुका है। लोग छतों पे बैठे हैं, नीचे बैठने के लिए जगह नहीं है। जानवर बस गुजारा हो रहा है, उनको खाने पीने की कोई, जानवरों के लिए चारा भी नहीं है, इंसानों के लिए रोटी नहीं है, बस ऊपर आसमान है, तले पानी है। सामने हर से बुढ़ी पे है पूरी तहसील इलाका बुढ़ा पे तहसील बच पे है। बाकी इमदाद कल से था मरम नवाज हो जाऊं जितना भी सिस्टम जो लोग था अंदर अपने तहत परिवार लोग ने हासिल में या कोई भी कहना ना मरम नवाज हो जाना कोई बंदा है कुछ शायद नहीं है मदारस या गरीब निकले के बच्चे तुम्हारे सामने ना दो ना रोटी ना पानी कुछ शायद नहीं। बिल्कुल दूसरे हमारे चोरियां भी हो रही हैं, कोई सामान जो पड़ा है ना हम तो इधर बैठे हैं, पीछे से चोरियां कर जाते हैं, कोई सामान वगैरह कीमती सामान जो पड़े हैं। इसी तरह टीयर गार्डर हो गए, लोगों के चोरी हो रहे हैं। काफी सारे लोग घर से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हैं कि वो हर टाइम इस चीज की सहूलियत करे, हमारे लोगों को सहूलियत मुयसर करे। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को भी कोई अच्छा खासा खाना भी दे दें बच्चे, क्योंकि भूख से बहुत निहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पूरा अलीपुर डूब चुका है, अफसोस से कहना पड़ता है इस वक्त तक कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, ना गवर्नमेंट का आया ना कोई प्राइवेट नुमाइंदा आया। ये पूरा इलाका जो है ना तकरीबन 10 फुट तक डूब चुका है। मैं भी इस इलाके का रिहायशी हूँ, खाना न होने की वजह से परेशान है, जानवर परेशान है, चारा नहीं मिल रहा। जानवरों को छोड़ो, हमें कुछ नहीं मिल रहा, कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। और हमारी औरतें खुले आसमान तले बैठी हैं और ना ही कपड़े हैं उनके पास, ना ही उनके पास खाना है।
ना ही उनका रिहाइश के बंदोबस्त है। रिहाइश के बंदोबस्त तो जाहिर सी बात है, हर जगह पे पानी। ये पूरा एक जगह नहीं कि ये इतना हेल्प करके चले जाएं। पूरा अलीपुर 90% डूब चुका है। हमारी कोशिश है कि अलीपुर को आफत करार दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ी आफत क्या होती है कि नॉट ओनली सिटी अलीपुर बचा हुआ है, वो भी अलीपुर शहर के पास पानी आ चुका है, वहाँ भी शदीद खतरा है। अलीपुर को आफत करार दिया जाए। सारी कशा का नहीं बची, सारी हर शहर लौट के, सारा पक्का का नहीं बचा, सारा जहीं ढाई थोड़ा सा बाल पे माल पर बाल पे सिर बता मेहरबानी चाहिए मुझे सारे को हुकूमत की तरफ से सबको कशा का उकले है चावल है कि जाने मिले ये सब कुछ है। जान बचाने वास्ते कोई नहीं था यार। हालांकि काफी लोग फोन फंसे पे जिन्हें फटो लाख रुपए किराया मांगते थे जान बचाने की, वो अपने रोज बने जो जानी बिल्कुल ठीक ठाक नहीं आता। सामान भी चलता पे, हर शहर पे चलती है। हुकूमत की तरफ करो कोई खाना माना कोई चीज नहीं मिलती, बिना ठांड ना चारा जानवर का गुस्सा जिम्मेदार है जरा अलीपुर का छोटा छोटा बड़ा बड़ा ना वो मतलब खाना फराहम कर लेते हैं। हालांकि जगह सकता 8 रहे सारे ने तकरीबन 6-7-8 फुट पानी सारे 8 नुकसान ठीक है काफी सारे। जान बचाने किसी काम है हक है। दूसरी बात ये कश्तियों वाले जो है ना, प्राइवेट कश्तियों वाले, यकीन मानो एक चक्कर लगाने का 50,000 रुपए ले रहे हैं। एक चक्कर में चाहे एक मन खाने ले आओ, एक जानवर लेके आओ, 50,000 रुपए अब हमारे पास हो तो हम घर अपना ना बना ले, यहाँ बाहर बैठ के टेंट वगैरह ना खरीद लें। अभी यहाँ हमें पता चला कोशिश करने के बावजूद यहाँ पहुंचे हमें क्या मिले, डब्बे चावलों के 12 फैमिली के तकरीबन 100 बंदा बनता है, 6 डब्बे दिए लोगों ने। यहाँ इतनी बस अब क्या बोले, हम बुरा तो नहीं कह सकते, बुरा बोलेंगे तो हमारा फिर आपको पता ही है, लेकिन अल्लाह माफ करे पूरी दुनिया तबाह हुई पड़ी। 9.5 फुट पानी है मेरे घर के अंदर। रात को हम रोड पे सोते हैं, रात को हमारे 4 मुगल चोरी उठा लिए गए। तुल्लो में साडा जही ढाए ते साडे कुछ नहीं बची, दौरे लोड के बिस्तर लोड के असा बर्बाद थी। बीमार मैं शुगर की मरीज आ, दिल की मरीज आ, जिगर पाए थे ए तुर्की बदिया में कुतरान दा समाज को नतीज का खतरा। अब बात सरल गयो सब बर्बाद थी। अल्लाह वास्ते बरम नवाज सल्लल्लाहु साथ करे तामन दे साडी कुछ नहीं बची, असा बर्बाद ऐसी मेहरबानी करो सनल साथ दे सारे दाड़े 20 मन दाड़े हम मेरे लोड के बिस्तर लोड के कटड़े लोड के माल दूध ढांडे बचा के सिर बचा के माल के सगुना राय से कितने ना खाना गिर गया, 4 हमारे सर मकान भी गिर गया, 4 बीमारी को सारा कुछ हमारा खत्म हो गया। हम ऐसे जैसे खड़े, हम ऐसे कपड़ों में वहाँ पर गया, हमें कोई लेकर नहीं गया और हम यहाँ से पैदल पानी में तैर में तैरने नहीं जाता, गुच्चे दादा के वहां तक पहुंचे हैं। कुछ नहीं बच्चा, हमारी यही गुजारिश है कोई मेहरबानी करे, हमें कुछ मिला दे। हमारे पास कुछ खाने का नहीं, हमारे पास कुछ बैठने का भी नहीं, हम गरीब बंदे, हमारा सारा घर के घर खत्म हो गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा सर। हमारा सामान भी चोरी हो रहा है, हमारे लोग केयर गार्डर लेके जा रहे हैं, हमारा कुछ बच्चा नहीं, हम क्या करेंगे? बाहर कुछ नहीं दे रहे, वाले भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं दे रहे। कहते हैं 4 दिन बाद आपका नंबर आएगा, कॉल करके 4 दिन सब्र करो। सरकारों की बातें मान रहे हैं, हर कोई चला मर गया, कोई ताल्लुक के बेस पे जा रहे रेस्क्यू वाले। टेंट उसको देते हैं जो उनको चाहने वाले हैं, अभी 4 घंटे एक देते हैं, वीडियो बनाते हैं, दे दिया कल खत्म, चले जाओ, शिकार ले लेते हैं भी आपका नहीं है, एक को दे दिया वीडियो बना ली चले जाओ। सर 4 घंटे के टाइम में लगे हुए हैं, 2 जानवर लेके आ रहा था, वो रास्ते में मार गए, कोई नहीं मदद कर रहा। अभी वापस जा रहा हूँ खाली हाथ। एयरपोर्ट में पानी जा रहा है, इससे आगे सुल्तानपुर खानगढ़ ये पूरा तबाही मचाता हुआ सिंध तक जा रहा है पानी, पूरा इलाका ये डूब रहा है। इधर कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, कोई शय नहीं पहुंचाया गया। लोग अपने आप मदद के तहत खुद निकल रहे हैं वहाँ से। अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, तकरीबन 10 फुट वहाँ पानी है, पानी साढ़े तकरीबन 6 फुट खड़े होना है। इसके सब भी राशन मिलता है, राशन की तरह से, लेकिन कोई बंदा नहीं देता, जिन्हें तो कोई जान पहचान है तो वो कहेंगे अच्छा। बाकी साढ़े यानी कि जिन बाल है ना सब क्या देखते ऐसे कि कोई शायद मिल वैसे सब लेकिन साढ़े नाल कोई रिलीफ कर। बाकी ये है जो भी जितनी हेल्प दे सके हुकूमत करे, और गरीब बंदा यानी कि असा मजदूरी बात है, साढ़े को ना कोई जमा पूंजी ना कुछ है ही करे, अल्लाह की जात है बस, वो हम मदद कर सकते भी, ऐसा कुछ नहीं आ सकता। मैं सीधपुर से आया हूँ, सीधपुर के इलाके में तकरीबन 10 से 12 फुट पानी है और लाशें गुजर गुजर कर जा रही है, कोई लेने देने वाला नहीं है, और राशन भी नहीं है, माल भूख से मर रहे हैं। उतनी यहाँ वहाँ पर ऐसी कंडीशन जा रही है जो कोई सोच समझ, ना कोई हुकूमत है उधर, ना कोई हुकूमत की कुछ मरता लुटता पेता, कोई कहीं नहीं हेल्प का नहीं प्यास बहुत नुकसान पे खत्ता में तबाह है। और दूसरी बात यह है कि जो माल सामान घरों के अंदर पड़ा है वो चोरी उठा रहे हैं लोग। मेरा भी अपना सामान रात ले गए, वो कश्ते पे आए थे, वो सारा सामान लेकर चले गए, 2 बकरियां मैं भी लेकर जा रहा हूँ। राशन में वहाँ पर जमा किया हुआ है और देने का नाम ही नहीं रहा। 4 बजे के आए हैं, अभी खाली जा रहे हैं। माल बुढ़ा पे कई बंदा का नहीं था, कई बंदा चलो जंग भी थे, माल भी लोग सामान नहीं चाह सकते ना, इलान की तरह पानी सारे माल पाल भी सारे
ना कोई तावन की तरह ना कोई साइड ख्याल रखती है क्या साइड है रेज का तो बस कोई थाने सदर माल पे सारे बच्चे भी पार कर ना कोई खाना है ना कोई टेंट है कुछ है बिल्कुल साला जात की नहीं ये बच्चे संभाल पीछे सब पार संभाल के सामने बच्चे अरे पार से बन जाए वतन वो पिता पर पता नहीं चले वो थे ये ने कैसे तारे वो संभाल लेगा बिल्कुल ताने इतना सबसे तरह होती है नहीं कोई नहीं खा अपनी तरफ से जो कोई काम नहीं कर रहा। तो नादरीन, आपने जो पंजाब के डूबते हुए शहरी हैं उनकी आपने बातें सुनी, इनके साथ कैसा सौतेलों जैसा सलूक किया मौजूदा रजीम ने, ये आपने सुना। नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे, बल्कि आज हफ्ते का दिन है। आज हम पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो भी कुछ जर्नलिस्ट, हम सारे मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं। ये सारा तो हम नहीं संभाल सकते, इतनी बड़ी इमदाद तो हमें तवक्को नहीं है कि इतना सारा कुछ हम कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जितने लोगों के आंसू हम पूंछ पाएँ, जितने लोगों को हम संभाल पाएँ, जितने लोगों की हम मदद कर पाएँ, जितने लोगों तक खाना पहुँचा पाएँ, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। अपने तौर पे भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मिलकर भी कर रहे हैं, और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप इसके अंदर जो हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। तो आज शाम को हम एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 से 8 बजे के बीच में हम शुरू करेंगे और लेट नाइट तक वो चलेगी। पाकिस्तानी सहाफ़त के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो सारे इसमें मौजूद होंगे। तो अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल